चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। कह रहा कि हमारे पास कोई शंकु के छिन्नक के आकार का बर्तन है और जो बर्तन है उसकी जो ऊंचाई है कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। तो हमने ए मान लिया, ए हमारे पास बर्तन है और बर्तन कैसा है, शंकु के छिन्नक के आकार का है और जो इसकी हाइट कितना है, इसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है। हम लोग लिख ले रहे हैं कि जो बर्तन की ऊंचाई है कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा कि निचले एवं ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यानी कि जो निचला सिरा है उसकी जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है, तो निचला सिरा यही है और इसकी जो त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है। और जो इसका ऊपरी सिरा है उसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो ए वाली जो त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या को हम लोग मान ले रहे हैं कैपिटल आर, और जो कैपिटल आर है वो हमको दिया कितना, 20 सेंटीमीटर। तो राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ये जो निचला सिरा है, निचले सिरे की जो रेडियस है हमें दी गई कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लीजिए स्मॉल आर, और स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक देखिए हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ये जो बर्तन है, इस बर्तन को अगर हम दूध से पूरा भरें और जो दूध है उसकी कीमत 20 रुपया प्रति लीटर है, तो हमें बताना है कि इस बर्तन को भरने में जो पैसा लग रहा है कितना लग रहा है, हमें वो पैसा बताना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। और नेक्स्ट हमें क्या बताना है, नेक्स्ट हमें बताना है कि ये जो बर्तन बना हुआ है जिस धातु की चादर का बना है उसको जो बनाने की कीमत है, जो धातु है बनाने की जो कीमत है 8 रुपया प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है उसको बनाने की जो कीमत है 8 रुपीज़ है। तो हमें बताना है कि इसको बनाने में, पूरे बर्तन को बनाने में कितना पैसा लगेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को करेंगे, यानी कि ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पता करना होगा कि ये जो बर्तन है इस बर्तन में कितना दूध आ सकता है, इस बर्तन की धारिता क्या है, इस बर्तन की क्षमता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे। ये जो बर्तन है कितना दूध आ सकता है, इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस बर्तन का आयतन चाहिए। तो चलिए हम लोग बर्तन का आयतन निकालते हैं। तो राइट करिए, जो छिन्नक है यानी कि जो बर्तन है, बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, बर्तन का आयतन। अब जैसे जो छिन्नक होता है, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, छिन्नक के आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है। तो इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करिए, क्योंकि ये जो बर्तन है कैसा है, छिन्नक के आकार का है। तो रख दीजिए फॉर्मूला इसमें। तो राइट करिए 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये जो R1 होता है वो जो बड़ी वाली त्रिज्या होती है उसका रेडियस होता है, R2 जो होता है वो छोटे वाली त्रिज्या को शो करता है। तो राइट करिए यहाँ पे 1/3 पाई एच। हमारे पास R1 क्या है, कैपिटल R है, तो कैपिटल R का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे R का स्क्वायर R इंटू R। अब वैल्यूज़ को आप लोग रख दीजिए।
पाई एच। आर स्क्वायर है तो यहाँ से देखिए आर क्या है 20 है, तो 20 रखिए, स्मॉल आर 8 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 8। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/3 पाई, और हमें दिया है कि जो पाई है, पाई का वैल्यू रखना है 3.14, तो रख दीजिए 3.14 मल्टीप्लाइड बाई एच, और द वैल्यू ऑफ एच कितना है 16, तो राइट कर दीजिए 16। 20 का स्क्वायर करिए तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, तो 400 लिख दीजिए यहाँ पे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 अट्ठे 160। चलिए इसको हल करिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 चौका 64, 64 के 4 हासिल 6, 16 एक के 16 और 6 22, 22 के 2 हासिल 2, 16 तियाँ 48 और 2 50। 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए बटे में 3। नेक्स्ट क्या है, ऐड कर लीजिए इसको, तो 0 4 0 यानी कि 4 हो जाएगा। 6 6 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2 और 2 4 6, 624 आ गया। इसको 3 से काट दीजिए, देखिए 3 1 के 3, 3 दूनी 6 और 3 शून्य शून्य 3 और 24, 208 हो गया। हमारे पास क्या हो गया 50.24 मल्टीप्लाइड बाई 208। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 50.24 गुणे 208, तो मल्टीप्लाई करिए। 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 16 3 19 के 9 हासिल 1, 8 शून्य शून्य 1 और 8 पंचे 40। 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 गुणे 4 करेंगे 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 हो जाएगा, 0 0। 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य और 2 पंचे 10। ऐड कर लीजिए 2 9 8 1 9 4 और यहाँ से 4 0 1, इतना आ गया, तो राइट कर लीजिए। और 2 अंक बाद दशमलव भी लगाना है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो राइट करिए 10449.92, इतना आ गया हमारे पास। और ए है क्या, ए बर्तन का आयतन है, बर्तन का आयतन है सेंटीमीटर क्यूब। तो बर्तन का आयतन हमारे पास आ चुका है, और किस में आया है सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको हम लोग चलिए लीटर में कन्वर्ट करते हैं। जितना आप लोग राइट करना चाहें तो राइट कर लीजिए। तो बर्तन का आयतन हमारे पास किस में आ गया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो लिखते हैं, तो हम लोग लीटर में निकाल लेते हैं। अतः बर्तन की धारिता किसमें, लीटर में। लीटर में क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास आया है इसको हम डिवाइड कर दें 1000 से, 10449.92 अपॉन में 1000। तो देखिए इसको 1000 से भाग देंगे, दशमलव 3 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 अंक दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा
449 इतना आ गया। इसको हम लोग ले सकते हैं लगभग 10.45 लीटर। तो जो बर्तन है, ये जो बर्तन है, इस बर्तन की जो धारिता है लीटर में हमारे पास आ गई है कितनी, लगभग 10.45। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सबसे पहले समझिए ये जो बर्तन है इसमें कितना दूध आ सकता है। लगभग 10.45 लीटर इसमें दूध आ सकता है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से ये जो बर्तन है इसमें जो दूध भरा जा रहा है उसकी कीमत क्या है, 20 रुपया पर लीटर है। तो भैया 10.45 लीटर इसमें आ रहा है और 1 लीटर की कीमत 20 रुपया है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो बर्तन इसमें इसको भरने में कितना पैसा लग रहा है हमें पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग राइट करते हैं। बर्तन को पूरा भरने पर लगने वाला खर्च या फिर लगने वाला मूल्य क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इतना लीटर दूध इसमें आ सकता है और 1 लीटर की जो कीमत है वो कितना है, 20 रुपीज़। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 से मल्टीप्लाई करिए, 20 पंचे 100 के शून्य हासिल 10, 20 चौक 80 और 80 10 90 के शून्य हासिल 9, 20 शून्य शून्य हासिल 9 और 20 1 20 इतना आ गया। 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, लग गया। कितना आ गया, 209 रुपया। यानी कि ये जो बर्तन है इसमें इसको भरने में जो पूरा खर्चा आ रहा है कितने का आ रहा है, 209 रुपये का। तो हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में क्या करा है, साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इसमें कितने सरफेस हैं जो धातु की चादर से बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो बर्तन है, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से है। तो एक पृष्ठ ए बन रहा है इसका जो छिन्नक का है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r1 प्लस r2 इंटू में l। l क्या है, l इसकी जो सलांट हाइट है यानी कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, जो छिन्नक है इस छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है l, प्लस ए इसका जो ऊपर का सिरा है, इसके ऊपर का सिरा तो खुला होगा, यहाँ पर कोई धातु का चादर नहीं लगा है, लेकिन इसका ये जो नीचे वाला सिरा है, इसका जो नीचे का सिरा उस पर तो धातु की चादर लगी है। तो ये कैसा है, सर्कुलर है। तो हम लोग इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स ऑफ r1 स्क्वायर। तो हमें इसकी स्लांट हाइट चाहिए, यानी कि ये जो बर्तन है इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, हम लोग इसकी तिर्यक ऊंचाई को निकाल लेते हैं। तो देखिए इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर। h कितना है इसका, 16 है, तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस r माइनस r।
तो इसका आर कितना है, 20 है। 20 माइनस 8 कर दीजिए का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करिएगा तो 16 16 में 256 प्लस 20 में से 8 घटाइए तो हो जाएगा 12। 12 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 144। तो ऐड कर लीजिए, 4 6 10, 10 के शून्य हासिल 1 और 4 में एक जोड़िए 5 और 5 10 के शून्य हासिल 1, 1 में एक जोड़िए 2 और 2 2 4। तो इसका अंडर रूट ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 20 20 में 400 होता है और एल इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। यानी कि ये जो बर्तन है, इस बर्तन की जो स्लांट हाइट है, जो एल है, कितना आ चुका है हमारे, आ गया हमारे पास 20 को लिख लीजिए। ट्वेंटी सेंटीमीटर। चलिए हमारे पास एल भी आ चुका है, हम लोग इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। पाई का वैल्यू देखिए, पाई यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो पाई कॉमन हो गया। R1 प्लस R2, तो हमारे पास R1 क्या है, 20 है। चलिए इसको हम लोग इस रूप में लिख देते हैं। पाई कॉमन कर लीजिए, R प्लस R, R कितना है, 20 है, 20 लिख लो। स्मॉल r कितना है, स्मॉल r 8 है, तो 8 यहाँ से राइट कर लो। पाई हमने कॉमन कर लिया है, इसमें से हमने इसमें से पाई निकाल लिया है। इनटू में क्या हो जाएगा, l, l कितना है, l 20 है, प्लस r स्क्वायर, यानी कि इस 8 का स्क्वायर करिए। पाई का वैल्यू रखना है 3.14, 20 प्लस 8 28 हो जाएगा, इंटू 20, 8 का स्क्वायर करिए 64, 3.14 इंटू, देखिए 20 को इसमें मल्टीप्लाई करिए, 20 अट्ठे 160, 160 के शून्य हासिल 16 और 20 दूनी 40 और 40 16, 40 10 50 से 56, 560 प्लस 64, 3.14। हल करिए, 4 ऐड करिए, 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 5 में एक जोड़िए, कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 5 में एक जोड़िए 6, कितना हो गया, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 624। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 624 गुणे 3.14 मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 4 6 24, 1 चौके 4, 1 दुआएं 2, 1 छक्के 6, फिर 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 छक 18। ऐड करिए इसको, 6 9 4 13 के 3 हासिल 1, 1 इसमें जोड़ दिए 5, 2 7 2 9, 2 6 8 और 8 7 15, 15 के 5 हासिल 1, 8 में एक जोड़िए 9 1 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो क्या हो गया, यहाँ से इसको हल करने के बाद 19 59 दशमलव 36 और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बर्तन है, देखिए ये जो बर्तन है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें जितने भी पृष्ठ हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक, यानी कि यहाँ पर देखिए जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसको लगाने का खर्चा 8 रुपया है। चलिए हम लोग पूरा खर्चा निकाल लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसको, बर्तन को
बनाने में लगा कुल खर्च। कुल खर्च क्या हो जाएगा, देखिए 8 रुपये का लागत लग रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में 8 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो फिर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने में कितना खर्चा आएगा, 0.36। इसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर अगर आपको इस तरीके से ना समझ में आ रहा हो तो ये जो संख्या है इसको 100 से डिवाइड करिए। 100 से क्यों, क्योंकि ये दिया है तो इसको हम लोग उसके मल्टीपल के रूप में लिख लेंगे। इसको 100 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी वही काम हो रहा है। चलिए इसको हल करिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 छंग 48, 48 के 8 हासिल 4, 8 त्रिक 24 और 24 4 28, 28 के 8 हासिल 2, 8 9 72, 2 74, 74 के 4 हासिल 7 और 8 पंचे 40 और 7 47, 47 के 7 हासिल 4 और 8 9 72, 4 76, 76 के 6 हासिल 7 और 8 1 के 8 और 7 15 और पॉइंट 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। अपॉन में क्या है 100। हल करिए, देखिए इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 156, 2 अंक यहाँ से आएगा इधर 0.7488। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 156.75 कर दीजिए रुपए, ठीक है। इस तरीके से ये जो बर्तन है इसको बनाने का जो कुल खर्चा है कितना आ गया हमारे पास, 156.75 रुपीज़। ये जो बर्तन है इस बर्तन को बनाने का खर्चा आ गया 156.75 रुपया। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, और हाँ अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।